आज अपने क्लास 9th के यूनिट फर्स्ट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं। सिखाया था कैसे करना है, -1 लिखो, -2 लिखो, नीचे 1 लगाओ, नीचे 1 लगाओ। ठीक है, और अब कितने नंबर निकालने हैं? 3 नंबर। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 3। तो मैं 10 ले लेता हूं। फिर 3 से बड़ा कोई भी नंबर हो जिसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या मिलेगा? -10/10 -20/10। अब इनके बीच में इजीली 3 नंबर निकल सकते हैं, कोई भी निकाल दो। 11/30, 12/30, -13/30। सिंपल। सेकेंड वाला देखो, ऑलरेडी डेसिमल में। तो देखो 0.1 का मतलब 0.10, एक जीरो और लगा देते हैं, ये 0.100 भी वही बात होती है। 0.11, इसके आगे अगर एक जीरो और लगा दी जाए तो भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, स्टिल इट इज 0.11। बट देखो ये 0.100, ये 0.110, बीच में क्या आएगा? 0.101 आएगा इसके बीच में, 0.102 आ जाएगा, 0.103, 104, ये सब आ सकते हैं। तो ये 3 नंबर आ गए जो गिवन नंबर्स के बीच में आते हैं। ये वाला देखो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो 5/7 एंड 6/7, सेम तरीका, एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 3 उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? 50/70, और ये आ जाएगा 60/70। इनके बीच में क्या आ रहा है? 51/70, 52/70, 53/70। ठीक है, 54, 55, कुछ भी, कोई भी 3 ले सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में है 1/4 एंड 1/5। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो 4 और 5 का अगर एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आता है 4 5 का? 20। तो इसके डिनोमिनेटर में भी 20 बनाएंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी 20 बनाएंगे। तो इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 5/20। इसको 4 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4/20। और 5/20 और 4/20 देखा जाए तो कॉन्टिन्यूअस नंबर है। तो अब इन दोनों को लेके वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जो पहले कर रहे थे। तो कोई भी 3 से बड़ा नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मुझे मिलेगा 50/200 एंड 40/2। इनके बीच में इजीली हम 3 नंबर निकाल सकते हैं। तो 40 और 50 के बीच में आया 41/200, 42/200 एंड 43/200। तो ठीक है, हमारे पास नंबर्स डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, डिनोमिनेटर सेम हो या ना हो, हर टाइप का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेरे पास है, मुझे 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर भी निकालना है और इररेशनल नंबर भी निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर मुझे ए और बी के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो फॉर्मूला रहता है a+b/2, और इन्हीं के बीच में अगर मुझे इररेशनल नंबर निकालना है तो फॉर्मूला रहता है √ab। बट इसके लिए कंडीशन रहती है कि ab मस्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी a मल्टीप्लाई b करने पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो रूट होके वो रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डिजिट्स मोस्टली इसमें ऐसी ही मिलती हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे कभी भी मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना मिले, तो हम √ab लगा के डायरेक्टली उसका इररेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं उनके बीच में। तो पहला मेरे पास है 2 एंड 3। तो अगर मुझे इनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो सिंपल सा तरीका क्या है कि a+b/2 कर दो। तो 2 + 3/2, तो कितना आएगा? 5/2, 2.5। तो देखोगे जब 2 और 3 के बिल्कुल बीच की वैल्यू मुझे मिल गई, विच इज अ रेशनल नंबर। फिर बात करते हैं इन्हीं के बीच में इररेशनल निकालना हो तो √ab, √2 × 3 कितना आ जाएगा? √6। ऐसे और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे दिया 1/3 एंड 1/2, तो इनके बीच में अगर मुझे रेशनल नंबर निकालना है तो a+b/2 कर दो। a+b करोगे तो क्या आएगा? 3 2 6, 2 1 2, 3 1 3/2, 3 + 2 5/6/2, 6 2 12, तो रिजल्ट आया 5/12। और अगर मुझे इनके बीच में इररेशनल नंबर निकालना है तो मुझे मिलेगा √ab। तो 1/3 multiply 1/2, it is √1/6, you can say 1/√6। ये इररेशनल नंबर आ गया। अब डेसिमल में अगर आ जाए तो कैसे करना है? तब हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। 0.15 एंड 0.16 है,
तो यहाँ 0 लगाओ और यहाँ 0 लगाओ, ये 150 बन गया, ये 160 बन गया। श्योरली 0.15, 1152, 153, 154, 155 ये सब इनके बीच में आएंगे। तो रेशनल नंबर मुझे डायरेक्टली मिल गया इनके बीच का। और अगर मुझे इनके बीच में इर्रेशनल नंबर निकालना है तो यही नंबर उठा लो 0.155 और इसको बना दो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो हर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है? इर्रेशनल होता है, और ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो खुद प्रैक्टिस करने हैं, लिख लो इनको। जैसा आया 2.357 एंड 1.2.564, एक तो ये ले लो। एक 5/7 एंड 9/11, एक 3.2 एंड 3.3। ये तीन चीजें प्रैक्टिस करना है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जितना हो सके, जहां तक हो सके हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो रूट्स वाले क्वेश्चन है, तो जो पहले पैटर्न में क्या करेंगे, हम फैक्टराइज कर लेंगे, जहां तक हो सके जितने फैक्टर्स हो सकते हैं रूट से बाहर निकालने का ट्राई करेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो 45 को अगर फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा, 3, 15, 3, 5, 5, 1। और अगर 20 को फैक्टराइज करते हैं तो मुझे मिलता है 2, 10, 2, 5, 5, 1। तो देखो 2 का पेयर बन गया, यहाँ 3 का पेयर बन गया। तो अगर यहां से मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा 3√5, ठीक है। और ये -3 पड़ा था और 20 को लिख दिया 2√5 प्लस 4√5। 3√5 प्लस 4√5 will become 7√5 and 3 2s are 6√5। 7 में से 6 गया 1√5, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड हो गया। एक्चुअली दिस ऑल इज इक्वल टू √5 ओनली। सेकंड ट्राई करते हैं, इसमें एक और देखते हैं। सेकंड है √24/8 प्लस √54/9। अब ये देखो ये कैसा क्वेश्चन है। अगर ऐसा आ जाए तो देखो, अगर मैं 24 को फैक्टराइज करता हूं तो मुझे मिलता है 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। सिर्फ 2 का पेयर बना, 6 अंदर रह जाएगा। 54 को करेंगे तो 2 पे जाएगा 27, 3 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा 3, 3 पे जाएगा 1। तो ये हमें मिला, देखो 3 का पेयर मिला यहां से, तो 3 बाहर आ जाएगा और 3 2 6 अंदर रह जाएगा। तो यहां से 2 बाहर आया तो ये बन गया 2√6/8 और यहां से बाहर आया 3√6/9। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये बना √6/4 प्लस √6/3। सेम है, मैं √6 को कॉमन निकाल लेता हूं यहां से, तो अंदर बन जाएगा 1/4 प्लस 1/3। इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, √6 7/12 और यू कैन से 7√6/12। ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ट्राई करना। जैसे मैं देता हूं यहाँ पे, एक है हमारे पास 3√3 प्लस 2√27 प्लस 7/√3, ये ट्राई करना, ठीक है। और एक हमारे पास है √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। इस पर डायरेक्टली a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देना, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। एक है 2√3/3 माइनस √3/6। तो ये 3 ट्राई करना खुद, ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है इनको। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं जो हमारे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के क्वेश्चन आते हैं। हमने सिंपल जब न्यूमरेटर में 1 हो वैसे क्वेश्चन तो कर लिए थे, बट जब न्यूमरेटर में भी इरेशनल नंबर और डिनोमिनेटर में भी इरेशनल नंबर हो, उस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ट्राई करते हैं अपने। जैसे मेरे पास आया √40/√3, तो ऊपर भी रूट पड़ा है और नीचे भी रूट पड़ा है, तो हमें ऊपर से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर बन जाएगा √120, 43 जा 120 और नीचे √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। सेकंड पार्ट देखो इसका,
जैसे मेरे पास आया 3 प्लस रूट टू अपॉन 4 रूट टू। तो देखो ऊपर का नंबर, ऊपर भी तो रूट पड़ा है, ऊपर भी इरेशनल है, नीचे भी इरेशनल है, तो इसको रेशनल बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, इस रूट टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो रूट टू का ऊपर मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू, रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू इज 2, 4 टू जा 8। तो रिजल्ट क्या आ गया, 3 प्लस रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू अपॉन 8। थर्ड देखते हैं, 16 अपॉन रूट 41 माइनस 5। अब यहां देखो वही ये ऐसे क्वेश्चन तो किए हैं हमने। क्या करना है, रूट 41 साइन चेंज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर 16 मल्टीप्लाई बाय रूट 41 प्लस 5। तो रूट 41 का स्क्वायर इज 41 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। 16 मल्टीप्लाई बाय रूट 41 प्लस 5। तो 16 मल्टीप्लाई बाय रूट 41 प्लस 5 एंड 41 माइनस 25, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, नीचे 16, 16 कट बाय 16, रिजल्ट इज रूट 41 प्लस 5। एक क्वेश्चन आया मेरे पास 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। तो अगेन क्या करेंगे, हमें ऊपर से कुछ लेना देना नहीं है इसके अंदर, बस हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 3 डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का। तो ऊपर क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 3। वो सिंप्लीफिकेशन सी की इसके लिए रहे थे, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना सीखना है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां बनेगा 4 प्लस 4 रूट 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 प्लस 3 7 अपॉन 1। तो रिजल्ट इज 7 प्लस 4 रूट 3। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तुम्हें, ये तीनों प्रैक्टिस करने हैं, ये करके देखने होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। तो मुझे a और b की वैल्यू निकाल के दिखानी है। अगर ये इसके इक्वल है तो देखो इसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर में 1 है यानी एक रेशनल नंबर है, और ये टोटल ही क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो मुझे इसके डिनोमिनेटर को पहले तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमें आती है। तो 7 प्लस 4 रूट 3 लिया, ऊपर नीचे 7 माइनस 4 रूट 3 एंड 7 माइनस 4 रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का, और इक्वल में जैसा था वैसा चलता रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं। नीचे तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एज अ बाइनोमियल विद बाइनोमियल। तो 7 5 जा 35, 5 4 जा 20 रूट 3, 7 2 जा 14 रूट 3 एंड 2 4 2 जा माइनस का 8 एंड रूट 3 3, ओके, इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। अब 35 माइनस 20 रूट 3 प्लस 14 रूट 3, 8 3 जा 24, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48। तो देखो नीचे तो 1 बन गया, माइनस हो गया, इधर पड़ा था a माइनस बी रूट 3। अब 35 माइनस 24, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 20 माइनस 14 कितना बचेगा, 6 रूट 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। तो कंपेयर करें तो देखो जो इसका रेशनल पार्ट है वो रेशनल के इक्वल, जो इरेशनल पार्ट है वो इरेशनल के इक्वल। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी 11 और b की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन करने हैं, अब ट्राई करने। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a रूट 5 माइनस 9 अपॉन 11। इसमें a की वैल्यू निकालनी है। और एक क्वेश्चन है हमारे पास रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू
2 माइनस बी रूट 6, इसमें बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वही सेम काम है, डिनोमिनेटर रेशनलाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली जो इक्वल में पड़े वो फॉर्मेट बन जाएगा। तो रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट से और इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट से कंपेयर करके हम अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जैसे कि मुझे गिवन है इफ x प्लस 1 अपॉन x इज 5 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। ठीक है, अभी तो जस्ट मैंने डिजिट लिए, यहाँ पर डिजिट की जगह इरेशनल नंबर भी आ जाता है। ठीक है, तो मेरे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू दे रखी है, मुझे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रखी है, मेरे पास x नहीं है, 1 अपॉन x नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहां इस केस में हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं। मेरे पास x प्लस 1 अपॉन x इज 5 है, मैं क्या करूंगा, मुझे स्क्वायर चाहिए, इसीलिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बना x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर स्क्वायर x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 25। ये 2 प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज 23। तो देखो बिना x की वैल्यू निकाले मैंने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। यहां से हमसे x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब की वैल्यू भी पूछ लेता है, तो हम क्या करेंगे, यही लेके चलेंगे, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5, वी विल डू क्यूब इन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो इधर बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब और इधर बनेगा 5 का क्यूब। ठीक है, और a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 125 आ जाएगा। अब ये बना x क्यूब, ये बना 1x क्यूब, यहां से देखो 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और 1 ओवर x कॉमन आ रहा है। 3 बार गया, एक x बार गया, एक x रह गया, 1 ओवर x बार गया। यहां से 3 बार गया, x बार गया, 1 ओवर x का स्क्वायर था, 1 ओवर x एक बार गया, एक अंदर रह गया, इज इक्वल टू 125। ये x से x कट गया, x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू ये हमारे पास स्टार्टिंग में पड़ी, दैट इज 5, इज इक्वल टू 125। x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब, ये बना 5 3 जा 15 प्लस का था, इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 125 में से 15 गया, रिजल्ट बचता है हमारा 110। तो ये मेरे पास x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब की वैल्यू आ गई, दैट इज 110। ठीक है, तो अगर मेरे पास x प्लस 1 ओवर x है तो मैं x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब निकाल सकता हूं कि a की वैल्यू है मेरे पास 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, मुझे a प्लस 1 ओवर a निकाल के दिखाना। व्हाट इज दिस? तो देखो अगर 1 अपॉन a की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 3 प्लस रूट 5, लेकिन डिनोमिनेटर में तो रूट सकते ही नहीं है, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 5 ओवर, तो ये बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 5, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 3 माइनस रूट 5 ओवर 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये बना 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। ये दोनों वैल्यूज वहां रख दो, मेरे पास a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है, ये बन जाएगा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, एलसीएम आया 2, 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 3 and 3 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो a प्लस 1 ओवर a की वैल्यू आ गई 3। सिंपल की बात ये कि a दे रखा था, मुझे a प्लस 1 ओवर a निकालना था, मैंने a का रेसिप्रोकल किया, 1 ओवर a आया और उसको a में ऐड कर दिया, हमारे पास क्या मिल गया, a प्लस 1 ओवर a की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हमारे पास पावर एंड एक्सपोनेंट वाले पार्ट में भी आते हैं कि सिंप्लीफाई करो। ठीक है, जितना हो सके सिंप्लीफाई करो, बट ये कौन सा पार्ट है हमारा, लास्ट एक्सरसाइज वाला पार्ट, पावर एंड एक्सपोनेंट वाला। लाइक मेरे पास क्वेश्चन आया
कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टू दी पावर 1/2 है। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 क्यूब का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27, 27 प्लस 9 इज 36 और 36 की पावर हाफ मींस 36 का रूट दैट इज 6। तो जहां तक हो सके हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके देना है यूजिंग ऑल दी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, जैसे हमारे पास एक और है यहाँ पे, देखिए 9 टू दी पावर 1/3 इंटू 27 टू दी पावर -1/2 अपॉन 3 टू दी पावर 1/6 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर -2/5। तो पहला काम तो क्या होता है, एक्सपोनेंट्स को या पावर्स को पॉजिटिव करना। तो जहां जहां नेगेटिव है रेसिप्रोकल कर दो उनका और वो पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी। इसको ऊपर ले जाते हैं, ये बन जाएगा 3 टू दी पावर 2/5 और नीचे आ जाएगा 27 टू दी पावर 1/2। दूसरा कि जो जो टर्म्स यहाँ से फैक्टराइज हो सकती है उनको फैक्टराइज कर देते हैं। 9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है 1/3। ये ऑलरेडी देखो एक प्राइम नंबर है तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, ये भी प्राइम नंबर है जरूरत नहीं। इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है हाफ। तो 3 टू दी पावर 2/3, 3 टू दी पावर 2/5, 3 टू दी पावर 1/6, 3 टू दी पावर 3/2। ये मल्टीप्लाई में है, पावर्स का एडिशन कर देते हैं। पावर को ऐड किया तो 3 की पावर आ जाएगी मेरे पास 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 3 2 जा 6। तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16 अपॉन 3 टू दी पावर 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 6 3 जा 18, 2 1 जा 2 एंड 6 3 जा 18, 18 एंड 2 20। अब ये कहा है डिवीजन में पावर्स का डिफरेंस हो जाएगा। अभी देखो ये कट रहा है, यहां से इसको काट देते हैं, ये कितना बन जाएगा 10 4 के टेबल पे 4 5 जा 20 एंड 4 3 जा 12, इट इज 5/3। तो अब नेक्स्ट टर्म में मुझे क्या मिल जाएगा 3 टू दी पावर 16/15 माइनस 5/3। तो रिजल्ट में मिलेगा 15 3 जा 45, 15 5 जा 75 और 16 3 जा 48। ठीक है, 75 माइनस 48, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7 आएगा और 6 में से 4 गया 2 आएगा। ये आ गया माइनस का 27। तो 1/3 टू दी पावर 27 ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही कुछ सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन है, खुद ट्राई करो। ठीक है, जैसे 1/27 की पावर -2/3 है। एक है हमारे पास 8 टू दी पावर 1/3, 16 टू दी पावर 1/3 एंड 32 टू दी पावर -1/3 है।